और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन लाइव जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली मर्तबा पिछले 12 सालों में ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा किसी आंदोलन की वजह से। हेलो सुकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे क्या फोर दिनों तो आपको सुनाई नहीं दे रहा कुछ नहीं। सुकेश जी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पीसीआर उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। एक बार फिर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और एक्स पर पोस्ट करा है। और सुकेश रंजन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली बार तब ऐसा हुआ है कि किसी इस सरकार में पिछले 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा, और वो भी एक आंदोलन की वजह से। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से ये पटकथा लिखी जा रही थी। जिस समय प्रधानमंत्री जेनजी से बात करते हैं, अपील करते हैं, पहले दिन वो ट्वीट करते हैं, परसों उनका फिर एक वीडियो आता है, कल उनका फिर से एक वीडियो आता है। वो यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार प्रधानमंत्री और सरकार को ये लग रहा था कि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा नहीं किया है जिसको आप किसी तरीके से प्रोसेसाइज कर दो। धीरे धीरे ये पूरे, अभी अगर स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो आप पटना से देख रहे हैं ऐसी खबरें, आप लखनऊ से देख रहे हैं, इलाहाबाद से देख रहे हैं, बैंगलोर से देख रहे हैं, केरला से देख रहे हैं। ये पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा था, प्रधानमंत्री को इस बात का अंदाजा हो गया कि पहली बार उन्हें छात्रों के डिमांड के आगे झुकना पड़ेगा, कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, एक नए कानून की बात की, वो बिल भी आ रहा है, वो बिल आएगा फिर भी, लेकिन एक कड़ा फैसला लेते हुए दिखना चाहती थी सरकार। और अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री जो चाहते थे उसको, मुझे लगता है कि उन्होंने उनको एक मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत रिलीफ है सरकार के लिए। देर से लिया गया फैसला है लेकिन दुरुस्त फैसला है और अब कम से कम जो आंदोलन है वो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ेगा। उसको उनकी जो सबसे पुरानी, सबसे पहली मांग थी और सबसे प्रमुख मांग थी, उसको अब मान लिया गया है। तो पहला बड़ा फैसला इस सरकार ने इस नीट पेपर लीक के चलते लिया है कि अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, या यूं कहे उनको इस्तीफा देना पड़ा है। बिल्कुल। और सुकेश, जिस तरीके से आप भी लगातार ये बता रहे हैं कि भाई सरकार का अभी तक ये स्टाइल नहीं रहा कि वो दबाव में आकर या फिर किसी आंदोलन के चलते किसी मंत्री का इस्तीफा कराए। कहीं ना कहीं अगर मंत्री का इस्तीफा होता है तो सरकार अपनी गलती मानती है, तो यही माना जाए। नहीं, बिल्कुल, ये इसको बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि इस तरीके का आंदोलन 12 साल में पहली बार हुआ है। ये युवा, ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रधानमंत्री की सरकार की। जो युवा उनको वोट करके सत्ता में लाता है 14 में, उनको 19 में समर्थन करता है, वो अगर 24-26 आते आते उनसे इस कदर खफा हो जाता है कि जंतर मंतर पे एक फेसलेस आंदोलन चलता है, उसको बाद में एक फेस सोनम वांगचुक के तौर पे मिलता है, जो पैन इंडिया फेस नहीं है। कुछ लोग उनको, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उनको जानते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे एक फेसलेस एजुकेशन जो है वो अपने आप स्वतः स्फूर्त जन्म लेता है। और ये बात प्रधानमंत्री को, सरकार को समझ में आने लगती है। इसके पहले कभी आपने देखा है कि कोई 2 वरिष्ठ मंत्री इन युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव से इस तरीके से बात करें, वो भी एक न्यूट्रल प्लेस से? ऐसी किसी भी आंदोलन में इस सरकार के दौरान आपको ये देखने को नहीं मिला होगा। ये पहला बड़ा आंदोलन उस नजरिए से था और ये क्रीपिंग करता जा रहा था सरकार के जहन में कि ये उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनसे नाराज हो रही है। उनको प्लेकेट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको साथ अपने रखने के लिए ये फैसला लेना जरूरी था और उसी का नतीजा आप देख रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। और लगातार ये 2 पन्नों का इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया है। सुकेश, जिस तरीके से उन्होंने, सुकेश जी, लिखा है कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था। बाहरी तंत्र जो है वो भी इसमें काम कर रहे थे और जिस तरीके से कई प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोग जो हैं वो इसका फायदा उठाना चाहते थे, तो कई यहाँ पर उन्होंने निशाने भी साधने की कोशिश की। देखिए, वो तो एक स्केप रूट
देने की लेने की कोशिश है कि उनका मन पहले से दुखी था। अगर मन पहले से दुखी था तो उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था। जब ये लगा कि ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी मंत्री सरकार में यूं ही इस्तीफा दे देगा। प्रधानमंत्री के बिना कॉन्सेंट के न वो सरकार में रह सकता है न वो इस्तीफा दे सकता है। तो ये प्रधानमंत्री को जब ये लगने लगा धीरे धीरे कि ये मामला हाथ से निकल रहा है, देखिए 2024 से ही ये शुरू हो गया था। 2024 में कानून आता है, उस कानून के बाद भी किसी घटना होती है, उसके बाद सामने खबर आती है कि हरबंश मुखिया जिसको बिहार नीट लीग का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस कानून के रहते हुए भी। अब ये फिर से कहा जा रहा था कि एक नया कानून आएगा, प्रधानमंत्री ने खुद उसकी पैरवी की, लेकिन वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लग रहा था कि युवा उससे संतुष्ट होंगे, एनडीए के खिलाफ कार्रवाई कर दी, 43 लोग उनके बाहर कर दिए गए, शिक्षा सचिव को बदल दिया गया, ये पेरीफेरी पे होती हुई कार्रवाई दिखाई दे रही थी। मेन जो मुख्य मांग जो थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, तब लगेगा कि सरकार एक्शन में है, सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने गलती की, उनको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सरकार के कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे ये इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफे का मजमून कुछ भी हो, वो चिट्ठी कुछ भी हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा देना पड़ा है वो सरकार की साख जिस तरीके से कमजोर हो रही थी, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत साख जिस तरीके से कमजोर हो रही थी, प्रधानमंत्री की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरीके से उसमें एक इरोजन दिख रहा था, उसमें एक क्षरण दिख रहा था कि उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका जो कोर वोटर है वो उनसे छिटक न जाए। तो इस चक्कर में प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। ये इस्तीफा देना नहीं है, इस्तीफा लेना है। प्रधानमंत्री ने देर से ही सही लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। जी सुकेश जी, इस वक्त कुमार गौरव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरीके से सरकार पिछले 12 साल में ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार को बैकफुट पर ले आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा। देखिए, बिल्कुल कम से कम सत्ता में 12 साल रहने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से किसी मंत्री का किसी आंदोलन की वजह से बिना किसी कैबिनेट डिसफल के, बिना मंत्रिमंडल में फेरबदल के इस्तीफा हुआ है। और इससे पहले लगातार दबाव सीजेपी की तरफ से, छात्र यूनियन, युवा जो देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके तरफ से की जा रही